नमस्कार साथियों। आज हम बीए पार्ट तृतीय में चलने वाले प्रश्न पत्र भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे। भूगोल और जब हम भारत की बात करेंगे तो जब हम इसके मानचित्र को पे दृष्टि डालेंगे तो हम देखेंगे कि भारत एक विशाल देश है और भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। इसका दक्षिणी भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर पड़ता है। भारत का दक्षिणतम विस्तार इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार की जब हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में ये स्थित है। इन दोनों के मध्य 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके मध्य लगभग 29 डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांश में देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 29 डिग्री है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% ये है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। प्रादेशिक जल सीमा भारत की 12 समुद्री मील है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल, जलीय सीमा द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा के महत्वपूर्ण उपयोग का भारत को अधिकार है, जबकि संलग्न क्षेत्र में भारत को राजकोषीय सीमा शुल्क संबंधी अधिकार भी है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों के सर्वेक्षण, विदोहन एवं अनुसंधान का भी अधिकार प्राप्त है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, जिनमें पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम जो पूर्व में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ दक्षिण में स्थित हैं। भू आवेष्टित राज्य भारत के अंदर 5 हैं, जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो हैं 17 राज्य। पड़ोसी देशों के मध्य जो सीमा का विस्तार है, इसकी जब हम बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश सीमा जो है लगभग 4096.7 किलोमीटर है। भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर, भारत और पाक की सीमा 3323 किलोमीटर, भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो सबसे छोटी है 106 किलोमीटर। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई जो राजस्थान में है वो है 86 किलोमीटर। भारत की वह राजधानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक है वह है अगरतला। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा 0 लाइन पर स्थित है। मानक समय यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। उसके जो 7 बड़े देश हैं उनमें रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत 7वें स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश 7 राज्यों से सीमा 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा स्पर्श करती है। ऐसे राज्य जिनकी तटरेखा होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है गुजरात और पश्चिमी बंगाल। अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर 30/4 120 मिनट का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश व जिलों की संख्या 640 है। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे कम जिले गोवा में हैं। राजस्थान के जिलों की संख्या है 33। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 और तेलंगाना जो अभी नया राज्य बना है उसमें जिलों की संख्या है 10। पुडुचेरी का फैलाव 3 राज्यों में है। कराईकल जो तमिलनाडु में है, माहे सबसे बड़ा जिला जो केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी मुख्य है। इस प्रकार ज्वार क्षेत्र हैं जिनमें पुडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु की सीमा में स्थित हैं। आदम का ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। पवन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है तथा इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। भारतीय समुद्री तटीय राज्य तथा उन तटों की लंबाई के आधार पर हम देखते हैं तो 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तटीय सीमा है। इसमें गुजरात इसकी 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, केरल 569 किलोमीटर, ओडिशा 476 किलोमीटर, कर्नाटक 208 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल 157 किलोमीटर और गोवा 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाते हैं। अंडमान, अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप 1962 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 47 किलोमीटर, दमन व दीव 42 किलोमीटर है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई के तट से किया जाता है। औसत समुद्री तल जो हम नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? चेन्नई से। इसके अलावा कुछ ऐसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि भारत के प्रमुख जल अंतराल वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देखिए आप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। खंबात की खाड़ी नर्मदा व ताप्ती का मुहाना। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। पवन द्वीप रामेश्वरम द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश यहाँ इसरो स्थित है। ये सभी प्रमुख जल अंतराल हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनका भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर हमको चर्चा करनी आवश्यक है। जैसे हम अभी इन सब बातों के बाद में हम बात करते हैं कि भारत को हम भूआकृतिक दृष्टि से या उच्चावचों की दृष्टि से हम
6 भागों के अंदर बांट सकते हैं। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला, उत्तर भारत का मैदान दूसरा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठे द्वीप समूह। इनके आधार पर हम उसको भारत को विभाजित कर सकते हैं। उत्तर जो पर्वतीय प्रदेश है, यह भाग महान हिमालय प्रदेश श्रृंखला के एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं। हिमालय विश्व की प्राचीन और नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण के कारण तैतीस महासागर के मलबे के उत्थान के परिणाम स्वरूप हुआ है। जटिल भूगार्भिक संरचना, वलित पर्वत, पूर्ववर्ती जल प्रवाह एवं शीतोष्ण से लेकर सदाबहार वन वनस्पति इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र 22 डिग्री देशांतर के फैलाव में है। हिमालय की श्रेणियों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके आधार पर हम ट्रांस या तिब्बत हिमालय, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से के उत्तर में है। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर एवं लंबाई 965 किलोमीटर है। इसमें वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में कैम्ब्रियन युग से लेकर टर्शरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं। यह मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक हिस्सा है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व का है। इसकी खोज 1906 में स्वेन हैडन ने की थी। इनकी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें कोराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कोराकोरम श्रेणी ये भारत का उत्तरतम पर्वत है। उच्च एशिया की रीड भी इसे कहा जाता है। गॉडविन आस्टीन K2 8,611 मीटर जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है भारत की। वर्तमान में ये पीओकी में स्थित है। पाकिस्तान में कागिरी नाम रखा हुआ है इसका। इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख ग्लेशियर है वो नुब्रा घाटी में सियाचिन, बाल्टोरा, हिप्सार, बातुरा, चोगोलुंगा, कोराकोरम की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें कोराकोरम जिसको K2 6,611 मीटर, हिडन पीक 8,068 मीटर, ब्रांड पीक 8,047 मीटर, गशेरबुम 8,018 मीटर है। दूसरी जो श्रेणी है इसमें लद्दाख 300 किमी व चौड़ाई 30 किलोमीटर है, ऊंचाई 5,800 मीटर। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में स्थित है, अक्साई चीन तथा सोडा के मैदान लद्दाख पठार के पास स्थित हैं। विश्व की सबसे बड़े ढाल वाली चोटी रकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख व जास्कर के बीच में सिंधु घाटी स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती हुई लद्दाख श्रेणी को भुंजी नामक स्थान पर काटती हुई भारत का सबसे गहरा गॉर्ज 5,052 मीटर का निर्माण करती है। हिमालय पर्वत समूह इस पर्वत श्रेणी का ढाल भारत की ओर तथा तिब्बत की ओर अवतल प्रकार का है, उत्तल प्रकार का तथा तिब्बत की ओर अवतल प्रकार का है। इस पर्वत श्रेणी में अत्यधिक संपीड़नात्मक बल के कारण परतदार चट्टानें अत्यंत मुड़कर ग्रीवाखंड नापे हम कहते हैं तथा उल्टे भ्रंश विशेषतः लघु हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में है, जिसमें पहला है महान हिमालय, इसको हम बृहत, आंतरिक और हिमाद्री भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय आंतरिक भाग में मुख्यतः आर्कियन शैलों जिसमें ग्रेनाइट, नीस व सिस्ट प्रकार की चट्टानें तथा पार्श्व भागों में अवसादी शैलों से निर्मित है। इसे केंद्रीय अक्षांशीय श्रेणी भी कहा जाता है। पूर्व पश्चिम लंबाई इसकी 2,500 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। नंगा पर्वत जो पश्चिम में है से नामचा बरवा पूर्व तक ये पाया जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में
चोमोलुंगम पर्वतों की रानी, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598, मकालू 8,481 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नामचा बरवा 7,758 मीटर तथा इसमें कुछ अन्य श्रेणियां और हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी कभी कभी बनते हैं कि कौन से दर्रे कौन से राज्य में स्थित हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, जोजिला, कोराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा स्थित हैं। उत्तराखंड में माना, नीति और लीपुलेखु। सिक्किम में नाथुला और जेलेपा। अरुणाचल में बोमडिला, यांगयाप, डिफू और पांगसाड़। मणिपुर में तुजू। पाकिस्तान के अंदर गोमल, मरकान, खैबर, टांची और कुर्रम। कैलाश तथा मानसरोवर को जाने वाला रास्ता नीति व माना तथा लेपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से गुजरता है। हिमालय प्रदेश में मनाली को जम्मू कश्मीर में लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रे के माध्यम से। श्रीनगर से लेह को जाने वाला दर्रा जोजिला है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है वो है बुर्जिल दर्रा। कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग पीर पंजाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर जो जवाहर सुरंग के नाम से जानी जाती है वो है बनिहाल दर्रा। शिमला को तिब्बत से जो जोड़ता है वो है शिपकिला। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से तिब्बत का मार्ग जो जाता है वो है नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी से तिब्बत को जाने वाला वो है बोमडिल्ला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश से चीन के लिए यांगयाप दर्रा। अरुणाचल व म्यांमार के लिए है दीपू दर्रा। इन्हीं दर्रों के माध्यम से हम इन स्थानों से जुड़ सकते हैं। महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य